आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। भारतवर्ष में जिस तरह से अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है, उस तरह से हिंदी भाषा का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत कर भारत का संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया, जिसमें लॉर्ड मैकाले का प्रमुख नाम आता है। और 18वीं शताब्दी से आज तक भारतवर्ष में धीरे धीरे अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन बढ़ने लगा है। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता भूलने लगे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी भाषा जानना ज़रूरी है, लेकिन हिंदी भाषा को भूलना नहीं चाहिए। किसी भी समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला शिक्षित और दूसरा अशिक्षित। शिक्षित व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि कोई भी शब्द हो, वाक्य हो, उसका अर्थ जानकर समाज में बतलाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज मैं एक ऐसा शब्द के बारे में बतलाना चाहूँगा जो वर्षों से भारतवर्ष में प्रचलित है, लेकिन इसका अर्थ बहुत कम व्यक्ति जानते हैं और सुनकर ही उस शब्द को कहा जाता है। वो शब्द है मैडम। क्या आप सभी जानते हैं मैडम का अर्थ क्या होता है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मैडम फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, माई और डैम। माई का अर्थ होता है मेरा और डैम का अर्थ होता है पत्नी, अर्थात मेरी पत्नी, मेरी महिला। लेकिन अगर हम किसी को मैडम कहते हैं तो क्या वो मेरी पत्नी, मेरी महिला हो सकती है? कदापि नहीं। लेकिन वर्षों से हम सुन रहे हैं और किसी भी महिला को मैडम कहकर पुकारते हैं, जो कि गलत है। मैडम यूरोप में उस महिला को कहा जाता है जो कोठे चलाती है और उसका सरदार होती है, और जो कि भारतवर्ष में अंग्रेज़ों ने इस शब्द को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और बिना जाने समझे उस शब्द को हम आज भी चलाते हैं और प्रत्येक महिला को मैडम के नाम से जानते हैं। राजीव दीक्षित ने भी बहुत प्रयास किया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता बची रहे। वो हमेशा कहते थे कि मैं भारत को भारतीय परिवेश में लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और करता रहूँगा, लेकिन अभी भी हम सभी जागृत नहीं हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाकर रखना चाहिए। हिंदी एक ऐसा प्रमुख भाषा है जिसमें अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत और भी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि आधुनिक युग में
भी सटीक बैठता है, पुराने ज़माने में भी सटीक बैठता था और बहुत कुछ हम उस ग्रंथ से सीखते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को हमेशा उस नज़रिए से देखना चाहिए जो भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उन्हें लगता है कि अंग्रेज़ी हम बोलेंगे तो हमें ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी, और ऐसा ही होता है। आज आप देखते होंगे कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में, बड़े बड़े महाविद्यालय में अंग्रेज़ी का प्रचलन है। यह सही है, क्योंकि अगर हम अंग्रेज़ी नहीं जानेंगे तो आधुनिक युग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाकर रखने की आवश्यकता है। और देखा जाए तो कुछ हद तक हम हिंदी को बचा पा रहे हैं, लेकिन अगर संपूर्ण भारतवर्ष को देखा जाए तो अभी भी हम हिंदी को बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी पखवाड़ा सिर्फ मनाएं ही नहीं, बल्कि हम हिंदी को जानें, समझें, तभी हमारी संस्कृति और सभ्यता बच सकती है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी के प्रति रुझान हो और हिंदी हमेशा आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।